श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, जब श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग भक्ति ने पान की, जब तक आपके हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति का विराजमान नहीं होगा, जब तक तुम कथा को सुन ही नहीं सकते। और एक बात कहूं कि भक्ति तो आपके मन के अंदर, ज्ञान कहां से शुरू होता है? सुने, ज्ञान आपको हो जाता है शुरू घर से। अगर घर से ज्ञान नहीं होता तो तुम पांडाल में नहीं आते। तीन हैं, ज्ञान वैराग भक्ति। तीनों कब कब मिलेंगे तुम्हें? ध्यान से सुने। घर पे कौन मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान होगा तब कहेंगे चलो भागवत सुनने के लिए। हृदय में आया ज्ञान और भागवत सुनने के लिए चल दिए, तो घर से बाहर पैर निकाला तो कौन मिल गया? वैराग। घर में मुझे मिला था ज्ञान, उसने आज्ञा दी चलो भागवत कथा सुनने के लिए, और घर से बाहर पैर निकाला तो वैराग मिल गया। और वैराग कहने लगा मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ में। तो तुम्हारे के अंदर, घर के अंदर जो राग चल रहा है उससे छुटकारा मिल गया 4 घंटे के लिए। तुम कौन हो गए? वैरागी। ज्ञान वैराग मिल गया। अब पांडाल में जब बैठे कथा सुनने के लिए, तो भक्ति आपके हृदय में बैठ गई, और जब भक्ति हृदय में बैठी तो आपने कथा को श्रवण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए ज्ञान वैराग भक्ति की आवश्यकता है। आज इस प्रकार से 7 दिन कथा का प्रारंभ हुआ। कथा चलती गई 7 दिन। जब कथा ज्ञान वैराग भक्ति ने सुनी और उनको मोक्ष हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे सूत जी महाराज के हे 88,000 ऋषि, मैं आगे की कथा कहूंगा, ध्यान से श्रवण करना। कि हे प्रभु हमें आगे की कथा बताइए। कहने लगे कि जब गांधारी के सारे पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। और दुर्योधन बैठे बैठे एकांत में रोने लगे कि सब मर गए, मैं अकेला रह गया, मुझे क्या करना चाहिए। एक बार गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि बाबा टेंट बांध रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम 1000 लोग होने के बाद में एक संत कार्य कर रहा है, ये अच्छा नहीं लगता।